संसद भवन में कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव की बिगड़ी तबीयत, तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल। जीएसटी पर विशेष सत्र को लेकर संसद भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया, रोशनी से जगमग कोठी इमारत। मुंबई के चर्च गेट स्थित सेंट्रल एक्साइज और कस्टम विभाग का मुख्यालय जीएसटी भवन में बदला, रंग बिरंगी रोशनी में डूबी इमारत। जीएसटी पर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज शाम पीएम मोदी करेंगे बड़ी रैली, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और छोटे कारोबारियों को करेंगे संबोधित। एनडीए ने जीएसटी को लेकर बनाया है कैंपेन का मेगा प्लान, बीजेपी राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री भी अलग अलग शहरों में करेंगे रैली। किसानों को राहत, खाद से 12% का जीएसटी स्लैब घटाकर 5% किया, ट्रैक्टर पार्ट्स पर 28 की जगह अब 18% जीएसटी। जीएसटी लागू होने के साथ ही सभी बैंकों की सेवाएं महंगी हुई, 15% सर्विस टैक्स की जगह अब देना होगा 18% जीएसटी। जीएसटी के तहत टैक्स के 4 स्लैब तय, अलग अलग सेवाओं और चीजों पर 5, 12, 18 और 28% का टैक्स। खाने पीने की चीजों समेत करीब 81% वस्तुओं पर 18% जीएसटी, गोल्ड पर 3% की विशेष दर। जीएसटी लागू होने के बाद आज कारोबार का पहला दिन, वीकेंड पर भीड़ बढ़ने की वजह से हो सकती है मामूली परेशानी। जीएसटी लागू होते ही आधी रात को शुरू हुआ जश्न का दौर, पुणे में जमकर की गई आतिशबाजी, जमकर झूमे बीजेपी कार्यकर्ता। लखनऊ में भी लोग सड़कों पर उतरे, आधी रात को जमकर की आतिशबाजी। दिल्ली में भी दिखी जश्न की तस्वीर, ढोल नगाड़ों पर जमकर झूमे बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ता। जीएसटी को लेकर वाराणसी में भी दिखा जबरदस्त उत्साह, ढोल नगाड़े के साथ झूमते नजर आए लोग। भोपाल के लोगों ने भी किया जीएसटी का स्वागत, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जताई खुशी। मुंबई में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां, जीएसटी के समर्थन में की नारेबाजी। जीएसटी के विरोध में उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, इलाहाबाद से लखनऊ जाने वाली गंगा गोमती ट्रेन रोकी और जमकर की नारेबाजी। दिल्ली नोएडा में बिग बाजार के स्टोर में उमड़ी खरीदारों की भीड़, जीएसटी पर दिए ऑफर का उठाया फायदा। जम्मू कश्मीर ने अब तक नहीं मंजूर किया जीएसटी बिल, राज्य सरकार ने चर्चा के लिए 4 जुलाई से 8 जुलाई तक बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। जीएसटी से पहले वेतनभोगियों और आम आदमी को झटका, पीपीएफ और छोटी बचत पर ब्याज दर में 0.1% की कमी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, घर में 4 आतंकियों के छिपे होने की थी खबर, सेना ने उड़ाया घर। क्रॉस फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई, सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। घर में टॉप लश्कर कमांडर आतंकी बशीर लश्करी के भी छिपे होने की आशंका, शहीद फिरोज डार की मौत का है जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, एक महिला जख्मी, भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब। सेना के खिलाफ विवादित बयान देने पर आजम खान के खिलाफ एफआईआर, बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया मुकदमा। शोपियां में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, 10 गांवों में सर्च ऑपरेशन। एनआईए सरकार से पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर व्यापार बंद करने की कर रही है सिफारिश, 2008 में शुरू हुआ था व्यापार। एनआईए का आरोप, क्रॉस बॉर्डर व्यापार से होने वाले पैसे से आतंकियों को दी जाती है मदद, कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए भी होती है फंडिंग। चीन ने जारी किया विवादित नक्शा, भारत और भूटान के कुछ हिस्सों को चीन का हिस्सा दिखाया। नक्शे में चीन का बड़ा झूठ, भारतीय सेना को बॉर्डर डोका ला पास क्रॉस करते दिखाया। यूपी के बिजनौर में दारोगा सरजोर मलिक के धारदार हथियार से काटकर हत्या, सर्विस रिवॉल्वर भी लेकर आरोपी फरार। दारोगा की हत्या से पुलिस महकमे में हड़कंप, डॉग स्क्वाड की टीम ने तलाशी सबूत, फिंगरप्रिंट्स लेकर जांच शुरू। कानपुर में एक युवक ने कोयला दुकानदार की बेरहमी से की पिटाई, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। भारतीय सेना पर बयानबाजी मामले में आजम खान की बड़ी मुश्किल, रामपुर में बीजेपी नेता ने दर्ज कराया केस। पटना में इंडिगो विमान के टेक ऑफ के वक्त रनवे पर टला बड़ा हादसा, सभी 174 यात्री सुरक्षित। मध्य प्रदेश के सतना में जमानत नामंजूर होते ही बेहोश हुए नगर निगम के आयुक्त, रंगे हाथ रिश्वत लेते हुई है गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के सागर में एएसआई ने एक युवक की जमकर पिटाई की, बहू से प्रेम संबंध के शक में की मारपीट, आरोपी एएसआई के खिलाफ जांच का आदेश। झारखंड के जमशेदपुर में कैमरे में कैद हुई कानून व्यवस्था की हकीकत, दहशत फैलाने के लिए सरेआम फायरिंग करके भागे गुंडे।
अमरोहा में बैंक मैनेजर पर लगा पड़ोसी महिला से रेप का आरोप, मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अमृतसर में हेड कांस्टेबल की गोली लगने से संदिग्ध मौत, पुलिस के मुताबिक गोली लगने का सस्पेंस बरकरार, जांच जारी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 लूट का खुलासा किया, 2 गिरफ्तार आरोपियों से 1.5 लाख कैश और तमंचे बरामद किए। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। गुड़गांव के एमजी रोड पर शराब के नशे में युवक ने की पुलिस से नोकझोंक और गाली गलौज, चालान काटे जाने पर किया हंगामा। हिसार में 3 हत्याओं का आरोपी राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सर गिरफ्तार, सेना की नौकरी छोड़ बदमाशों के गैंग में हुआ था शामिल। यूपी के गुन्नौर में नाबालिग लड़की का अपहरण के बाद रेप, विरोध करने पर पिटाई, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ में वैन ड्राइवर अलीमुद्दीन की हत्या मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, अशांति को देखते हुए धारा 144 जारी। बिहार के किशनगंज में गाय के शव के साथ प्रदर्शन, लगातार हो रही मौत से नाराज होकर गौशाला कमेटी के खिलाफ खोला मोर्चा। रोहतक में गौचरण भूमि की मुक्ति को लेकर अनोखा विरोध, संत गोपाल दास ने सूली पर चढ़कर किया प्रदर्शन। बिहार के खगड़िया में कब्रिस्तान में मिला 965 बोतल शराब, पुलिस का दावा तस्करी में शामिल कारोबारी की पहचान हुई। झारखंड में दुमका में ग्रामीणों ने युवक को पीट कर मार डाला, 8 साल की बच्ची से रेप का लगाया आरोप। दिल्ली में कार चोरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश, 500 से ज्यादा गाड़ियों की चोरी का आरोप। यूपी के सहारनपुर में ट्यूबवेल में 2 लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस को चोरी के दौरान हादसे का शक। गुजरात के दीव में नागवा के समंदर में नहाने गए 4 युवक डूबे, 2 की मौत, 2 को लोगों ने बचाया। यूपी के उन्नाव में रेप के आरोपी की गोलीबार कर हत्या, बलात्कार पीड़िता के घर वालों पर इल्जाम, 2 गिरफ्तार। आपदा से बचने के लिए दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल, एनडीआरएफ के साथ कई एजेंसीज ने आजमाई ताकत। मेरठ में एक्सिस बैंक का मैनेजर गिरफ्तार, करीब 10 लाख के ठगी का आरोप, रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर किए किसी और के पैसे। दिल्ली के गणेश नगर में एक ही रात में 10 घरों में चोरी, लाखों का माल साफ, चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। यूपी के शामली में थाने में किन्नरों का हंगामा, लूटपाट में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर नाराजगी। यूपी के हाथरस में हाईवे पर कार और ट्रक की टक्कर, 4 लोगों की मौत। पुलिस सटे गुड़गांव में थाना प्रभारी समेत 3 लोगों को कुचलने की कोशिश, स्कॉर्पियो चालक गिरफ्तार। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को लगाई फटकार, कहा शिक्षा संबंधी आदेशों के पालन में धन की कमी आने पर आर्टिकल 360 लाने की दी है चेतावनी। के वेणुगोपाल होंगे देश के नए अटॉर्नी जनरल, मुकुल रोहतगी की जगह लेंगे। कोच्चि में फिशिंग बोट से टकराया पनामा का जहाज, 3 मछुआरों की मौत, जहाज के कैप्टन समेत 3 हिरासत में। पंजाब के कपूरथला में गड्ढे में भरे पानी में डूबे 3 बच्चों की मौत, फिसल कर गिरने के बाद हुआ हादसा। टीवी पत्रकारिता में अहम योगदान के लिए इंडिया टुडे ग्रुप को खास सम्मान, श्वेता सिंह और राजदीप सरदेसाई को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। गुजरात के अमरेली में प्रेग्नेंट महिला को लेकर जा रही एम्बुलेंस को शेरों के झुंड ने घेरा, उसी दौरान हुआ बच्चे का जन्म। राजस्थान के 12 में गाय बचाने के लिए कुएं में उतरे 7 में से 3 लोगों की मौत, इलाके में पसरा माता। पंजाब के बरनाला में 6 गांवों में मूसलाधार बारिश से तबाही, 10,000 एकड़ में फसल बर्बाद, 1 दर्जन घरों को नुकसान। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश के अभाव में सोयाबीन की 20,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद, किसानों को मायूसी। टीम इंडिया के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के दादा बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर, बुआ उठाती हैं अपने भाई का खर्च। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे में 93 रनों से धीमा, सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने दिया था 252 रनों का लक्ष्य, जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 158 रनों पर ढेर। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 78 रन बनाकर धोनी रहे नाबाद, मैन ऑफ द मैच का मिला खिताब, रहाणे ने 72 रनों का दिया योगदान। शिखर धवन 2 रन पर सस्ते में हुए आउट, कोहली ने 11 और युवी ने 39 के निजी स्कोर पर गंवाया विकेट, यादव 40 रन बनाकर रहे नाबाद। कुलदीप ने लगातार अपने दूसरे मैच में झटके 3 विकेट, अश्विन ने भी 3, पांड्या ने 2, उमेश और केदार ने 1-1 खिलाड़ियों को किया आउट। न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में बंदूकधारी ने किया अंधाधुंध फायरिंग, कई जख्मी, जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी ढेर। कैलिफोर्निया में हादसे का शिकार हुआ छोटा विमान, 2 लोगों के जख्मी होने की खबर।
दुनिया के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी मेसी की शादी में उमड़ी वीवीआईपी की भीड़, पॉप स्टार शकीरा भी हुई शामिल। अर्जेंटीना के रोसारियो में मेसी की शादी का भव्य आयोजन, स्थानीय अखबार ने बताया द वेडिंग ऑफ द सेंचुरी।